नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्लान के बारे में, अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो चारों तरफ हंसते खिलखिलाते चेहरों पर अचानक से चीख पुकार की आवाज सुनाई देती। लेकिन यूपी एटीएस ने उनके खूंखार प्लान पर पानी फेर दिया और राहत भरी खबरें देश के सामने रखी। हालांकि यूपी एटीएस उनके मंसूबों को लेकर अभी भी अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, क्योंकि वो आतंकी हैं और आतंकवाद की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे हो रहा रामकृष्ण की नगरी पर काली निगाह बनाने वाले आतंकियों का दी एंड। उत्तर प्रदेश में एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। प्रदेश में पहली बार खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 2 खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा से जुड़े दोनों आतंकियों के पास से 2 प्रेशर कुकर बम, 1 पिस्टल समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का काकोरी इलाका रविवार दोपहर उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब प्रदेश की एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए हैं। 15 अगस्त से पहले यूपी के काशी, मथुरा और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को दहलाने की फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही थी, लेकिन यूपी एटीएस ने आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और 2 आतंकियों को धर दबोचा। इन आतंकियों के तार कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात रही है। यूपी एटीएस की पूछताछ में इन दोनों आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन आतंकियों के निशाने पर यूपी के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल थे, जिनमें काशी, मथुरा, अयोध्या के नाम प्रमुख रूप से शामिल थे। इन धार्मिक स्थलों की आतंकियों ने रैकी भी कर रखी थी, जिनके पास से कुछ नक्शे बरामद किए गए हैं। यूपी एटीएस ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। आतंकी साजिश का खुलासा। यूपी एटीएस ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों से हथियार और विस्फोटक बरामद। आतंकियों के तार विदेशी संगठनों से जुड़े थे। अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार। भीड़ वाले इलाके आतंकियों के निशाने पर थे। लखनऊ निवासी मिनहाज अहमद मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ निवासी मसरुद्दीन भी पकड़ा गया। 15 अगस्त के आसपास यूपी को दहलाने की थी साजिश। मानव बम के जरिए विस्फोट की साजिश थी। लखनऊ से आई इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में चल रहा हो। काकोरी में यूपी एटीएस की टीम ने घेराबंदी कर रखा था। सुरक्षा के ऐसे इंतजामात किए गए थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और जमकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हथियारों से लैस यूपी एटीएस के कमांडो घर के बाहर पोजीशन ले चुके थे। यूपी एटीएस की टीम घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। दोनों ही घरों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रही थी। इसके बाद मौके पर कमांडो के अलावा बम स्क्वाड दस्ता भी पहुंचा। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम की भी नजर थी। दोपहर बाद बम स्क्वाड की टीम घर के अंदर से जिंदा बम लेकर बाहर आई और ये बम देखकर पूरे प्रदेश के होश उड़ गए। ये और इनके साथियों के द्वारा 15 अगस्त के पहले लखनऊ या उसके आसपास के जगहों में या भीड़ भाड़ वाले जगहों में विस्फोट करके आतंकवादी घटना करने की इनकी मंशा थी। यूपी एटीएस ने जानकारी दी कि इन आतंकियों को 1 हफ्ते से ट्रेस की जा रही थी।
इस साजिश में अलकायदा के सिर्फ 2 आतंकी ही शामिल नहीं हैं। इस गिरोह में कुछ और आतंकी भी शामिल हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए एटीएस की टीमें एक्शन में आ चुकी हैं। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के बाद जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यूपी एटीएस ने इस साजिश में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक का नाम मसरुद्दीन है, जबकि दूसरे का नाम मिनहाज अहमद बताया जा रहा है। यूपी एटीएस के मुताबिक अलकायदा की इन आतंकवादियों के जरिए 15 अगस्त से ठीक पहले यूपी के कई बड़े शहरों में सीरियल धमाकों का प्लान बना चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऑपरेशन कैसे फेल हुआ, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। यूपी को दहलाने का प्लान फेल। 15 अगस्त से पहले बम विस्फोट की योजना। अंसार गजवत उल हिंद से हैं दोनों। उमर हल मंडी से है हैंडलर। लैब असिस्टेंट था मिनहाज। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है मिनहाज की पत्नी। प्रेशर कुकर, बम और हथियार मिले। कई जिलों में अलर्ट। लखनऊ, कानपुर के और लोग भी शामिल। मिनहाज के माता पिता और पत्नी भी हिरासत में। लखनऊ जाकर पूछताछ करेगी स्पेशल सेल। इस मामले में गजवत उल हिंद का नाम सामने आ रहा है तो सवाल खड़ा होता है, ये क्या है? क्या है गजवत उल हिंद? गजवत उल हिंद यानी हिंदुस्तान तबाही संगठन। संगठन को अलकायदा ने किया तैयार। संगठन का मुखिया मूसा है। 2017 में अंसार गजवत उल हिंद दुनिया के सामने आया। ग्रुप को आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद तैयार किया गया। जिहाद के नाम पर आतंक फैलाना है मुख्य मकसद। जाकिर मूसा बुरहान वानी का दोस्त था, जिसकी मौत के बाद से वादी में तनाव बढ़ गया था। तब अंसार गजवत उल हिंद संगठन अस्तित्व में आया। इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 2 खतरनाक आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकवादी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अगर ये अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो काफी जनहानि होती। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आतंकियों से पूछताछ जारी। नापाक प्लान था भारी। धर्म नगरी पर था निशाना। कहां है आतंकियों का ठिकाना। अगर आतंकी मंसूबे को दे देते अंजाम तो मच जाता कोहराम। मंसूबे को नहीं दे सके अंजाम, बड़ी साजिश नाकाम। उत्तर प्रदेश में पहली बार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 2 खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार कर लखनऊ समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को लखनऊ से दबोचा। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम और एक पिस्टल बरामद किया गया है। जरा सोचिए, अगर ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो आज कितने लोगों की जान जा सकती थी। इनका मकसद दहशत फैलाना था। हंसते मुस्कुराते लोगों के बीच चीख पुकार सुनाई देती, लेकिन यूपी एटीएस ने इसे नाकाम कर दिया। अब इसे लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकियों के निशाने पर वाराणसी भी था, जहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि इन आतंकवादियों का सबसे ज्यादा सटीक निशाना धार्मिक स्थलों पे था, जिसमें अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी से लेकर तमाम ऐसे जगह थे जहां पे धार्मिक स्थल था। तो हालांकि हाई अलर्ट बनारस भी हो गया है। हम इस समय कैंट रेलवे स्टेशन है, जहां आपको चारों तरफ दिखा देंगे किस तरह से चेक इन अभियान सुबह से ही जारी है, क्योंकि पीएम मोदी का कार्यक्रम भी 15 जुलाई को बनारस में है। इसको देखते हुए देखिए आप किस तरह से, भाई साहब क्या चेकिंग किया जा रहा है? ये सामान जैसे विस्फोटक सामान न ले जाए लोग, 2-3 जगह चेकिंग की जा रही है, सघन चेकिंग। ऊपर से आदेश मिला है? आदेश मिला है। देखिए ऊपर से आदेश मिल चुका है क्योंकि बनारस हाई अलर्ट पे है, तो लगातार चेक इन अभियान बनारस में जारी है। क्योंकि लगातार ये जो आतंकवादी पकड़े गए थे, उनके पास से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काशी और गोरखपुर, अयोध्या के साथ साथ
मथुरा के वो नक्शे थे जहां पे धार्मिक स्थल थे, जहां भीड़ भाड़ का स्थान था। तो कहीं ना कहीं ये बम ब्लास्ट करने के फिराक में थे। हालांकि अभी 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और भी तलाश जारी है। लगातार इनकी सूत्र जहां जहां जुड़े थे, पुलिस और ATS लगातार छापेमारी कर रही। हम दूसरी तरफ दिखा देंगे, ये चेक इन मशीन है, यानी कि यहाँ से आप कहीं भी यात्रा करेंगे तो पहले सामान यहाँ पे रखिए, उसके बाद जब सामान पार हो जाएगा यानी पूरी तरह से इसका एक्सरे हो जाएगा कि उस बक्से या उस बैग में कोई विस्फोटक सामान नहीं है, तभी बाहर यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि लगातार बनारस में सुबह से ही चेक इन चल रहा है। आतंकियों के मंसूबे इतने भयावह थे कि कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा और आगरा में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी थी। लेकिन यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के कारण इनके नापाक मंसूबे पर पानी फिर गया। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या हमेशा से रहा है, जिसको लेकर वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या हमेशा ही सुरक्षा को लेकर अपने आप में मुस्तैद रहती है और हर बार जब भी हिंदुस्तान में आतंकी घटना की कोई आशंका होती है तो अयोध्या में सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो जाते हैं। लगातार 24 घंटे हो चुके हैं और अयोध्या के हर एक आने वाले पॉइंट पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लोगों के अयोध्या आने का मकसद और गाड़ियों में रखे सामान के साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड को चेक करने के बाद ही उन्हें अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। 2 पहिया, 4 पहिया, यहाँ तक कि बस और रेलगाड़ी से आने वाले हर एक इंसान से पुख्ता जानकारी ली जा रही है कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं और अयोध्या में आने का उनका मकसद क्या है। हम तस्वीरें दिखाते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वह PAC के जवान हो या उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही, लगातार एक के बाद एक आने वाली हर एक गाड़ी पर वह अपनी निगाह बनाए हुए हैं। साथ ही इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी खुफिया कैमरों की मदद से अयोध्या के अंदर प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति पर अपनी निगाहों को गड़ा रखा है। वहीं CM सिटी गोरखपुर में कमोबेश यही नजारा देखने को मिला। जैसे ही पता चला कि CM सिटी गोरखपुर भी आतंक लिस्ट में है तो वहां भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। हर आने जाने वाले की गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। लखनऊ में ATS द्वारा 2 आतंकी को पकड़े जाने के बाद गोरखपुर जिले में चारों तरफ चौकसी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ हर सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से पुलिस की फोर्स लगा दी गई है। पॉइंट टू पॉइंट पर पुलिस तैनात है। आने जाने वालों पर पैनी नज़र पुलिस रख रही है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ खुफिया एजेंसी को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कहीं से कोई भी सूचना या जानकारी मिलती है तो जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराया जाए। खासतौर से गोरखपुर से सोनौली जाने वाले रोड पर बृहद सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। देश के अंदर बैठे आतंकियों को पनाह देने वाले भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे में देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं जिनका इलाज यूपी ATS करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 1 इंडिया। आतंकियों की ना कोई जाति और ना कोई धर्म होता है। इनका मकसद दहशत फैलाना है, इसीलिए ये अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। उसी में से एक है मानव बम, जो जिंदा आदमी अपने शरीर में बम बांधकर टारगेट किए गए जगहों पर जाकर खुद को उड़ा लेता है, जिसके लिए बाहर से फंडिंग की जाती है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी ATS का बड़ा ऑपरेशन, कहां कहां जुड़े आतंकी कनेक्शन। शहर शहर पहरा, आतंकी घाव दे सकते हैं गहरा। आतंकियों की तलाश जारी, यूपी ATS चोट देगी करारी। टेरर फंडिंग का खेल, यूपी ATS करेगी अब फेल। 15 अगस्त 2021 को देश के कई शहरों को मानव बम के जरिए दहलाने की साजिश आतंकियों ने रची थी। इसी के साथ आतंकियों के निशाने पर देश के कई बड़े नेता भी थे। हालांकि यूपी की ATS ने आतंकियों के बनाए प्लान को फेल कर दिया। कहते हैं आतंकियों की कोई जाति और धर्म नहीं होती, इनका मकसद दहशत फैलाना है, इसीलिए ये अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। उसी में से एक है मानव बम, जो जिंदा आदमी अपने शरीर में बम बांधकर टारगेट किए गए जगहों पर जाकर खुद को उड़ा लेता है, जिसमें ना जाने कितने निर्दोष मारे जाते हैं। ऐसे आतंकियों को तैयार करने के लिए मोटी रकम खर्च की जाती है, जो देश के बाहर बैठे आतंकी फंडिंग करते हैं।
या हम यूं कहें कि इस टेरर फंडिंग के पीछे आईएसआई और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का हाथ होता है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना होता है, जिसके लिए ये अपने आतंकवादियों को तैयार करते हैं और आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या होता है मानव बम। आतंकवादी संगठन अलकायदा का मॉड्यूल है मानव बम। जिंदा आदमी बम बांधकर खुद को उड़ा लेता है। आत्मघाती हमले में मानव बम का इस्तेमाल होता है। ये खुद के शरीर में बम बांधकर टारगेट वाली जगह पर जाते हैं। आतंकियों के दिए निर्देश के अनुसार खुद को उड़ा लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन आईएसआई भी स्लीपर सेल के जरिए देश के भीतर बैठकर देश में आतंकी साजिश को अंजाम देता है। ये वो आतंकी होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के बीच में ही होते हैं, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है और जरूरत पड़ने पर ये अपना काम करते हैं, जो देश के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और काकोरी से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादियों पर एटीएस की काफी दिनों से नजर थी। एक चूक हुई और एटीएस को सारे सबूत मिल गए। दरअसल आतंकियों का सुराग एक सफारी से मिला। ये वही सफारी है जिसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आतंकवादियों से पूछताछ में खुलासा। आखिर क्या है ब्लैक सफारी का राज? कार के टायर से एटीएस को मिले सबूत। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों से पूछताछ के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकियों का सुराग एक सफारी से मिला है। दरअसल दुबग्गा में गैराज संचालक शाहिद की ये सफारी जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में घूम रही थी। कुछ जगहों पर हुई आतंकी घटनाओं के समय में ये सफारी वहां देखी गई। जम्मू एटीएस ने उसकी जानकारी यूपी एटीएस से साझा की थी। लखनऊ नंबर की इस सफारी को ट्रेस किया गया तो अक्सर इसकी लोकेशन शाहिद के गैराज पर ही मिली। शाहिद की यह सफारी कार रात में ही निकली थी। एटीएस लगातार इस कार पर नजर बनाए हुई थी। कुछ लीड्स मिली हैं और एटीएस दबिश दे रही है, पूछताछ कर रही है और बहुत मजबूती से काम कर रही है। जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी एटीएस, एसटीएफ और इंटेलिजेंस को बहुत मजबूत करने के लिए गृह विभाग को कहा है और एटीएस के लिए फिर दोहराया है कि जो भी इनको मैन पावर चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो इनको रिसोर्सेज चाहिए, उसमें कोई कमी ना हो। और मुझे बताने में खुशी है कि एटीएस को नए मॉडर्न इक्विपमेंट, नए अतिरिक्त मैन पावर हम लोग विद इन डेज जो है उपलब्ध करा रहे हैं। 8 जुलाई को कार का टायर पंचर हो गया था। दोपहर बाद करीब 4 बजे शाहिद ने पास के ही पंचर बनाने वाले दानिश से टायर लिया था। एटीएस ने दानिश से पूछताछ की तो बताया कि शाहिद इतनी जल्दबाजी में था कि वो रिम सहित टायर ले गया और पैसे भी नहीं दिए थे। इस पर एटीएस का शक पुख्ता हो गया कि आखिर गैराज में खड़ी कार पंचर कैसे हुई और कहां जाने के लिए आनन फानन में टायर बदला गया। पड़ताल में पता चला कि यूपी में जिस वारदात को अंजाम देने की साजिश चल रही है, उसी मीटिंग में जाने के लिए कार का इस्तेमाल हुआ था। एटीएस की टीम ने मिनहाज अहमद को पूछताछ के लिए बाहर बुलाया तो उसने अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। इसके अलावा घर में रखे कुछ दस्तावेज भी जला दिए। एटीएस टूटा हुआ मोबाइल डेटा रिकवर के लिए साथ ले गई। इसके अलावा अर्ध जले दस्तावेज भी एटीएस ने बरामद कर लिया। इन सब फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।